Let's turn to 1 Timothy and chapter 2. पहले टिमोथी चैप्टर 2 में जाएंगे। पहला टिमोथी चैप्टर 2। Here it speaks about यहाँ पे वो बोलता है the difference between the ministries of men and women. क्या अंतर है उस सेवकाई में जो स्त्री करते हैं और जो पुरुष करते हैं। From chapter 8. फर्स्ट में Sorry, chapter 2, verse 8. चैप्टर 2 वाक्य 8। Therefore, I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. सो मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। And then it says, I want the women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly. वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों के से अपने आप को सवारे। So, why does it say that women should be modest and discreet in their clothing? और ऐसा क्यों लिखा है कि जो स्त्री है उनको अपने कपड़े पहनने के जो ढंग है उसके ऊपर ध्यान देना है और संयम और संकोच बनाए रखना है। Because it's women more than men who try to show off in the way they dress. क्योंकि ज्यादातर जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से भी ज्यादा अपने शरीर को दिखलाती है अपने कपड़े पहनने के द्वारा। So there's no verse which says men should dress modestly. इसलिए ऐसा कोई भी वाक्य नहीं दिया गया है जहाँ पे लिखा है कि पुरुषों को भी अपने कपड़े पहनने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। Because very few men who want to dress stylishly. क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पुरुष लोग भी अपने कपड़े पहनने के तरीके में स्टाइल रखना चाहते हैं। There are very few people like that. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। So that's why there's no such exhortation. और इसलिए ऐसा कोई हम लोग वचन देखते नहीं है। So the exhortations are directed to that which we have a tendency to do or not to do. तो बाइबल में जो भी हम लोग आज्ञाएं देखते हैं वो उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। So keep that in mind and read verse 8. तो ये चीज दिमाग में रख के वाक्य 8 फिर से पढ़ेंगे। So the men should pray in every place. कि पुरुषों को हर जगह पर प्रार्थना करना है। That means it's more likely that women pray than men. इसका मतलब ये हो सकता है कि हो सकता है कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा प्रार्थना करती हैं। That's why the men are exhorted to pray. और इसलिए यहाँ पे पुरुषों को ये आज्ञा दी गई है कि उनको प्रार्थना करना है। Just like men are not exhorted to don't dress stylishly. उसी तरीके से जैसे पुरुषों को आज्ञा नहीं दी गई है कि उनको अपने कपड़े पहनने के ढंग के ऊपर ध्यान देना है। And the women are not told to pray. लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि स्त्रियों को नहीं बोला जाता है कि तुम्हें प्रार्थना करना है। I think women tend to pray more. क्योंकि स्त्रियां ज्यादातर प्रार्थना खुद ही से कर लेती हैं। For example, in another place, it says some old women are gossips. जैसे कोई एक दूसरी जगह पे हम लोग देखते हैं कि जो कुछ बुजुर्ग औरतें होते हैं वो लोग गपशप ज्यादा करते हैं। Because old women have a greater tendency to gossip than men. क्योंकि बुजुर्ग जो स्त्रियां होती हैं उनसे वो लोग ज्यादा गपशप कर सकते हैं पुरुषों के तुलना में। Or in Romans 12 it says, don't think of yourself more highly than you ought to think. या रोमियो 12 में ऐसे बोलता है कि तुम खुद के बारे में जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा मत सोचो। There's no exhortation which says don't think of yourself less than you ought to think. ऐसा कभी लिखा नहीं गया है कि तुम अपने बारे में कम सोचो। Because we are not much in danger of thinking less. Most of us are in danger of thinking more. क्योंकि ऐसा खतरा कम है कि हम लोग खुद के बारे में कम सोचे, ज्यादा से ज्यादा लोग खुद के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं। Scripture is always correcting a wrong tendency. तो जो प्रभु के वचन होते हैं हमेशा जो चीज गलत है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। So men are to give themselves to prayer. तो इसलिए पुरुषों को अपने आप को प्रार्थना की ओर देना है। And when they pray, their hands must be holy. और जब वो लोग प्रार्थना करते हैं उनके जो हाथ है वो पवित्र होने चाहिए। And they must have overcome anger and dissension means sort of things that bring division. और उनको विवाद या गुस्से के ऊपर उन्हें जय पाना है। So those are things that particularly men should concentrate on. तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पुरुषों को ज्यादा ध्यान देना है। And then it says here that a woman should not teach, verse 12, or exercise authority over a man. और वाक्य 12 में ये लिखा है कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें कलीसिया में सिखाना नहीं है या तो पुरुषों के ऊपर अधिकार नहीं जताना है।
So then the man must take that responsibility. The woman is not supposed to do it. इसका मतलब ये जो जिम्मेदारी है वो पुरुषों को लेना है, क्योंकि स्त्रियों को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है। And all of us can teach those who are younger than us. और हम लोग हर एक वो व्यक्ति को सिखा सकते हैं जो हमसे उम्र में जवान है। There are some who are gifted to be teachers in the church, कुछ लोग हैं कलीसिया में जिनको क्षमता दी गई है कि वो लोग शिक्षक बन सके, but all of us have got people who are younger than us spiritually, लेकिन हम सभी के पास ऐसे कोई ना कोई तो है जो आत्मिक तरीके से हमसे जवान है। and the ideal church is where every brother who's been for some time takes the responsibility to try and help those who are younger than him. और एक अच्छा कलीसिया ऐसा होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो एक समय तक एक कलीसिया में रह चुका है वो उससे जो जवान व्यक्ति लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ले। Think of a family that's got, say, 6 or 7 children. उदाहरण के तौर पे सोचो एक खानदान जिसमें 5 या 6 बच्चे हैं, They've all growing up in their teenage years now. वो सभी बड़े हो रहे हैं और अभी 10-12 साल के ऊपर हो गए हैं। You see, the father and mother don't have to do much work because these teenage children do a lot of the work. फिर हम लोग देखते हैं कि जो माता पिता है उनका ऊपर जो काम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ज्यादातर काम खुद ही से संभाल लेते हैं। And in some of those homes, the mother may not enter the kitchen at all because the girls are doing everything. और ऐसा हो सकता है कि ऐसे घरों में माँ वापस कभी किचन में जाए ही नहीं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो लोग किचन संभाल रहे हैं। And if there's a business, the boys are growing up and taking responsibility in that business. और अगर वो खानदान का कोई व्यापार है तो जो लड़के हैं वो लोग बड़े होके वो व्यापार का जिम्मेदारी ले रहे हैं। See, one of the things that's amazed me in Indian businesses, एक चीज है जो मैं ज्यादातर भारतीय व्यापार में देखता हूँ जिससे मुझे काफी अचंभा मिलता है। there's something amazing about Indian business. बहुत ही एक बढ़िया बात है भारतीय व्यापार के बारे में। Most of the top businesses in India are all family businesses. ज्यादातर जो भी बड़े व्यापार हम लोग देखते हैं इस देश में वो सारे खानदानी व्यापार हैं। There's almost no country in the world like that. ऐसा कोई भी और शायद से और देश नहीं है पूरी दुनिया में। In India, it's one family that runs that owns a particular business. हमारे देश में एक खानदान होता है कि जो एक क्षेत्र में There एक were- व्यापार को संभालता है, The Tatas, जैसे टाटास the हैं, Birlas, बिरलास हैं, the Ambanis. अंबानी हैं, These are the major ones. ये सबसे बड़े There are खानदानी many व्यापारी others हैं। like that. ऐसे बहुत और भी लोग हैं। And generation after generation, they train their sons and daughters too to take over the business. और पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग अपने बेटे और बेटियों को सिखाते हैं कि वो व्यापार को अभी वो संभालें। And these businesses are doing extremely profitably. All these names I mentioned. और ये जो व्यापार है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, काफी लाभ मिल रहा है इससे लोगों को। Why can't we have that in the church? तो यही चीज हम लोग कलीसिया में क्यों नहीं लागू कर सकते? In the church, we are not talking about physical sons and like that, but we are all members of one family as brothers. कलीसिया में हम लोग शारीरिक रूप में भले एक ही परिवार के ना हो, लेकिन प्रभु यीशु में हम लोग एक ही परिवार के हैं। So, there must always be younger people coming up to take the responsibility, like in these businesses in the world. It goes on generation after generation. तो इसलिए जैसे ये खानदानी व्यापार होते हैं, कलीसिया में भी जवान लड़के आगे आते हैं, या तो आगे आने चाहिए जो लोग जिम्मेदारी लेंगे। But very often you see in churches that there's a decline after one generation. लेकिन कई बार कलीसिया में हम लोग देखते हैं कि एक पीढ़ी के बाद जो आत्मिक तरक्की होती है वो नीचे जाने लगती है। Because one mistake that a lot of people do is some pastor will put his own son as taking over the job. क्योंकि एक गलती काफी सारे कलीसिया में जो अगुवा वो ये करते हैं कि अपने बेटे को वो लोग आगे के अगुवा बना देते हैं। And usually the son is a useless person. और वो ज्यादातर ऐसा होता है कि उनका जो बेटा होता है वो कोई काम का नहीं He होता, can never do what the father did. और वो कभी भी जो उसका पिता कर पाता था वो नहीं कर पाता। But there can be a spiritual sonship लेकिन एक आत्मिक तौर पर एक बेटे का रिश्ता वो बना सकता है अगुवा, where we have at different levels godly people growing up. जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्तर पे या तो अलग अलग लोग रहेंगे जो अलग अलग स्तर पे आत्मिक प्रगति कर रहे हैं। So if you have people who are godly in their 70s, then you must have them in their 60s, 50s, 40s, 30s, like that. तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे कोई लोग जो आत्मिक है लेकिन वो अभी अपने 70 साल की उम्र में है, वैसे ही 60 साल में भी रहेंगे, 85 साल में रहेंगे, इसे आगे देखते जाएंगे। There must be at all level different ones growing up with, to have a sense of responsibility, who want to share and bless other people. तो जैसे हर एक पीढ़ी में से कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो लोग जिम्मेदारी लेना चाहेंगे दूसरों के ऊपर। And I'm talking about a spiritual responsibility. और मैं एक आत्मिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ।
not primarily to get up in the church and preach, सिर्फ ये नहीं कि बस तुम कलीसिया में खड़े हो और प्रचार करो, because the Christian world is full of people who want to get up in the church and preach. क्योंकि पूरा जो ईसाई तो दुनिया है उसमें लोग भरे हुए हैं जो बस खड़े रह के प्रचार करना चाहते And हैं, most of it is for seeking honor. और ज्यादातर ये लोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग मशहूर होना चाहते हैं. I'm not talking about that. मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, I'm talking more in the one-on-one. मैं एक आपसी तरीके की बात कर रहा हूँ, एक आत्मिक. Just like, you know, in India we have the habit of, if some child is weak in mathematics, we send him for tuition to a tuition teacher. ज्यादातर हम लोग हमारे देश में देखते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी कोई क्षेत्र में वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है जैसे गिनत, तो उसमें हम लोग उसके लिए उसको ट्यूशन भेजते हैं. He's not going and sitting in a class, he's sitting with one person. तो वो जाके एक पूरे क्लास के साथ नहीं बैठ रहा, लेकिन वो बस जाके एक शिक्षक के साथ बैठ रहा है. That's what I mean. मैं उसके ऐसा बोल रहा हूँ. As brothers grow up, they must take a responsibility for those who are a little younger than them spiritually. तो जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे हमारे आत्मिक जीवन में, हमें जो दूसरे जवान हमसे जो जवान लोग हैं उनके ऊपर आत्मिक जिम्मेदारी लेनी है. Even the teenagers, you know, they can help the little children. भले तुम सिर्फ 18 साल के या 20 साल से कम हो, तुम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ले सकते हो. But many churches, I find, they leave everything to the elders. लेकिन कई बार हम लोग कलीसिया में देखते हैं कि सारी जिम्मेदारी वो लोग अगुवा के ऊपर छोड़ देते हैं. And the other brothers are just, you know, arranging the chairs and doing practical things. और जो दूसरे जो भाई हैं वो लोग बस ऐसे चेयर वेयर ठीक करते हैं या जो बाहरी चीज है उसके ऊपर ध्यान देते हैं. That is good. वो भी अच्छा है. But we must, as men, because women are not allowed to teach, men must take that responsibility. लेकिन क्योंकि हम लोग पुरुष हैं, हमें ये शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेनी है. And don't think that you have to wait till you become a very old man before you can share God's word. और ये मत सोचो कि तुम्हें बुजुर्ग होना पड़ेगा और तभी जाके तुम प्रभु के वचन के ऊपर प्रचार कर सकते हो. Because the first apostles were all less than 33 years old. क्योंकि जो सबसे पहले प्रेरित थे प्रभु यीशु के, वो सभी 33 साल के नीचे थे उम्र में. Jesus was the oldest. He was the rabbi. He was 33. प्रभु यीशु खुद 33 साल के थे, वो उनके शिक्षक थे. And all the others were younger. और बाकी सब उनसे छोटे थे. Maybe Peter was the oldest and John was perhaps the youngest. हो सकता है कि पतरस सबसे बड़ा व्यक्ति था और जो यूहन्ना सबसे छोटा व्यक्ति था. So how old were the first apostles who started the Christian church? तो कितने उम्र के थे ये सारे प्रेरित जब उन्होंने कलीसिया शुरुआत की थी? The oldest was 33 जो सबसे बड़ा व्यक्ति था पतरस, वो 33 साल का था. and the youngest was 30. और जो सबसे छोटा था वो 30 साल का रहेगा. Can you imagine a 30-year-old apostle? क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक 30 साल का प्रेरित? We can't even imagine that. We say, oh, he must be at least 50 or 60 हम लोग तो before he's an आजकल apostle. तो ये सोच भी नहीं सकते. हम लोग को लगता है कि कम से 50 या 60 साल का रहना पड़ेगा तो जब तब जाके वो प्रेरित बनेगा. See how quickly Jesus felt he could give responsibility to these very young, what you'd call a young brother. हम लोग देखते हैं कि कितने जल्दी प्रभु यीशु जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हो गए थे. ये काफी जो जवान भाई थे उनके लिए. You wouldn't call a 30-year-old and even a middle-aged brother. हम लोग कई बार एक 30 साल के व्यक्ति को एक थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे. He's a young brother. हम लोग बोलेंगे नहीं, ये तो युवक ही है. He's an apostle. लेकिन प्रभु यीशु उनको प्रेरित मानते हैं. All of them were between 30 and 33. जबकि उनके सारे जो प्रेरित थे सब भी 30 या 33 साल के बीच में थे. So there is an example for us to follow. तो यहाँ पे हमारे लिए एक उदाहरण है जिसका पीछा हमें करना है. They were not great scholars. वो लोग बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे. I think most of us can quote the Bible better than Peter and John could. मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग पतरस या यूहन्ना से ज्यादा वाकिफ है पवित्र शास्त्रों से. Because they never had a Bible like this. क्योंकि उनके पास कभी ऐसा बाइबल नहीं हुआ करता था. This type of Bible is only available in the last 600 years. इस तरीके का बाइबल तो बस पिछले 600 साल में ही आया है. There was no printing in the world till about 1400 AD. 600 साल पहले तक कभी प्रिंटिंग हुआ नहीं करता था इस दुनिया में. And so, how is it that these 33-year-old apostles planted churches and directed them? तो कैसे है कि ये सारे जो इतने जवान प्रेरित थे वो लोग कलीसिया का स्थापना करते थे और उन्हें चलाते थे. There was one thing they had which most Christians today don't have. क्योंकि उनके पास ऐसे एक चीज थी जो आज ज्यादातर ईसाइयों के पास नहीं है. They did not have printed Bibles. उनके पास ऐसे बाइबल नहीं हुआ करते थे. They did not have concordances and cell phones with smartphones with Bible on it.
उनके पास ऐसे फोन नहीं हुआ करते थे या कोई ऐसे दूसरे किताब नहीं हुआ करते थे बाइबल के ऊपर जिसके ऊपर लोग और ज्ञान पा सके, So many versions, या इतने सारे अलग अलग वर्जन, so many commentaries. इतने सारे अलग अलग लोग के किताबें। This is what people are depending on today. आजकल ज्यादातर लोग ये सब चीजों के ऊपर निर्भर होते हैं। They were baptized in the Holy Spirit and fire. लेकिन वो जो प्रेरित थे उन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया था, That is what made them what they became. और वही चीज उनको आगे जाके वो प्रेरित बनाया। And today I find in Christendom, और लेकिन आज मैं देखता हूँ हमारी ईसाई दुनिया में whole group of Christians who don't believe in this at all. एक बहुत ज्यादा सभा है लोग ईसाइयों का जो ये चीज में विश्वास ही नहीं करते, And another group of Christians who have gone to one extreme and gone into all types of strange experiences and call it Holy Spirit. और फिर और एक सभा है ईसाइयों की जो दूसरे ओर पर आगे बढ़ चुकी है, वो लोग सिर्फ अलग अलग अनुभव को ही पवित्र आत्मा मानते हैं। And then there's another group that imagines, yeah, I got it. और एक सभा है जो लोग सिर्फ कल्पना करते हैं कि उन्हें मिल चुका है पवित्र आत्मा, But you don't see much evidence of it in their life. लेकिन उनके जीवन में हमें कोई सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाई है। See, a painted fire can look like a real fire if the light is shone on it. अगर कोई कल्पना करो कोई चित्र है एक आग का, अगर उसके ऊपर हम लोग एक लाइट डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सच में एक आग है। From a distance it can look like a fire. एक दूरी में तो ऐसा लगेगा कि सच में एक आग जल रहा है। But when you come near it, there's no light, there's no heat. लेकिन अगर हम उसके पास जाएंगे तो देखेंगे कोई ज्योति नहीं आ रहा, कोई To गर्माहट नहीं आ रही। I find that is the way I find a lot of Christians today who claim to be baptized in the Holy Spirit. filled with the Holy Spirit. कई बार आज के ईसाई जो बोलते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा 50 साल पहले पाई थी, मेरे को उनका ऐसा ही उदाहरण लगता है। So, I believe we need to, all of us need to seek for a genuine infilling of the Holy Spirit. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर खोज करना है कि वो सच में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। Now you know, there was a time when Elijah was going up to heaven. एक ऐसा समय था जब ही एलाइजा स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। You read in 2 Kings in chapter 2. दूसरे राजा चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं, दूसरे राजा चैप्टर 2। You read in 2 Kings in chapter 2. दूसरे राजा चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं, दूसरे राजा चैप्टर 2। And he told his assistant Elisha, और वहां पर अपने सहायक एलीशा को ये बोलता है, 2 Kings chapter 2, दूसरे राजा चैप्टर 2 verse 1, Elijah went with Elisha from Gilgal. वाक्य 1, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा, चैप्टर 2 वर्स 1, Yeah. बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। And Elijah said to Elisha, you stay here because I'm going to Jericho. एलिया ने Going to Bethel, sorry. एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। Now, you know, those days, what a prophet said, you had to do. उन दिनों अगर कोई भविष्यवक्ता तुम्हें कुछ बोलता है, तुम्हें वो करना ही पड़ता है। You didn't dare not disobey a prophet. तुम गलती से भी कभी उसका आगे का पालन ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। But Elisha said, I'm not going to listen to you. लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिया उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुनूं। एलीशा बोलता है कि मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। What a bold man he was. कितना साहसी व्यक्ति था वो। Elijah accepted it, so they went to Bethel. तो फिर एलाइजा ने उसकी बात मान ली और वहां से लोग बेतल गए। Then Elijah said, you stay here, I'm going. फिर एलाइजा ने बोला कि अब तुम यहाँ पे रुको, मैं आगे जा रहा हूँ, I'm going to Jericho. मैं जेरिको जाऊंगा। Again, verse 4, Elisha said, no, I'm not going to listen to you. और वापस वाक्य 4 में लोग देखते हैं कि एलीशा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, I'm going to come with you. मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा। And then Elijah said in verse 6, you stay here, I'm going to Jordan. फिर वाक्य 6 में एलिया बोलता है कि तुम यहाँ पे रहो, मैं जॉर्डन जा रहा हूँ। Elisha says, I'm not going to listen to you. वहां पे भी फिर एलीशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। And then they crossed Jordan. फिर वो लोग पार कर जाते हैं जॉर्डन को। See, Elijah was testing him. तो यहाँ पे जो एलीशा है वो एलीशा को परख रहा था। Gilgal, गिलगाल में, Bethel, बेथेल में, Jericho. जेरिको में। Are you happy with these experiences you have had so far? क्या तुम ये जो अनुभव है जो तुमने अभी तक अनुभव किया है, तुम उसी में खुश हो? Each of these speak of some spiritual experience. ये जितने भी जगह हैं ये एक उदाहरण है एक अलग अलग आत्मिक अनुभवों का। Gilgal, Bethel,
Jericho. गिलगाल, बेथेल, जेरिको, ये सारी जगह। It's like the different experiences the Lord gives us. ये उदाहरण है वो अलग अलग अनुभव के जो प्रभु हमें देता है। Some tremendous answer to prayer, हो सकता है कि कोई बहुत ही अद्भुत प्रार्थना का उत्तर आ जाता है, some sudden revelation from God's word, या प्रभु के वचन के ऊपर हमें ज्ञान मिलता है। different things that God does for all of us. अलग अलग चीज जो प्रभु हमारे लिए करता है। And then Elijah sees that Elisha is not happy. He's not satisfied. He wants something more. तो यहाँ पे एलिया देखता है कि एलिशा खुश नहीं है, उसको और भी कोई चीज की चाहत होती है। I believe Elijah was delighted that Elisha was pressing on to something higher. और मैं यकीन करता हूँ कि एलिशा बहुत खुश था कि एलिशा और ऊपर बढ़ने की उसके अंदर चाहत थी। And then Elijah said to him, "Okay, you've been following me all this time." फिर एलिशा बोलता है, हाँ अभी तुम मेरा पीछा कर रहे हो इतने देर तक। Verse 9, "What do you want me to do for you?" वाक्य 9 में, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? And Elisha was, as it were, saying, "What do you think I've been following you all this time for?" और ऐसा है कि एलिशा बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना देर से तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूँ? I want only one thing. मुझे बस एक ही चीज चाहिए। Now, nowadays, if a Christian is a director of some organization, आजकल के दुनिया में सोचो अगर कोई ईसाई है जो बहुत ही बड़ी संस्था में एक अगुवा है या डायरेक्टर है, when he's retiring, somebody wants that position. Make me the next director. अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो हो सकता है कि कोई और बोलेगा कि मैं तुम्हारी जगह पाना चाहता हूँ। Elisha doesn't want anything like that. लेकिन एलिशा को ऐसे कोई भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। He has no interest in title or any such thing. उसको कोई भी स्थान में या कोई भी ऐसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Tell everybody I'm the next prophet. या ये भी नहीं बोल रहा है कि तुम सबको बोलो कि तुम्हारे बाद मैं दूसरा भविष्यवक्ता Nothing. हूँ। ऐसा कोई भी चीज नहीं। He said, I want, verse 9, a double portion of your spirit. उसने सिर्फ बोला मुझे एक ही चीज चाहिए और वो है तुम्हारी आत्मा का एक दुगना हिस्सा। See what he was eager for? क्या तुम देखते हो कि वो किस चीज के ऊपर उसका मन था? He had observed Elijah's life for so long. उसने एलिया का जीवन बहुत समय से वो देख रहा था, उस पर गौर कर रहा था। And he knew this was, his ministry was a result of the anointing of the Holy Spirit. और एलिशा जानता था कि एलिया का इतना बड़ा जो सेवकाई है वो सिर्फ इसी कारण है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक So था। he wanted a double portion of that. और ये वही आत्मा का दुगना हिस्सा चाहता था। You know, when I was a young Christian, जब मैं एक युवक ईसाई था, I met a very few people मैं बहुत कम लोगों से मिला who godly men who I could really see there was an anointing of the Spirit upon them. ऐसे बहुत कम धार्मिक व्यक्ति थे जो उनको देख के ही मालूम पड़ता था कि उनके ऊपर आत्मा का एक अभिषेक था। There were many preachers I met, बहुत प्रचारक थे, many teachers and great Bible expositors. बहुत शिक्षक और बहुत बाइबल के ज्ञानी लोग, But a few people I met, there was an anointing upon their life. लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जिनसे मैं मिला था जिनके जीवन के ऊपर एक अभिषेक था। And I used to read about some godly men also like that. और मैं कई बार पढ़ता भी था ऐसे धार्मिक लोगों के बारे में। People like D.L. Moody in America, D.L. मूडी एक वैसे व्यक्ति थे अमेरिका से, or Charles Finney, या चार्ल्स फिनी और एक व्यक्ति थे, or William Booth in England, या विलियम बूथ और एक व्यक्ति थे इंग्लैंड से, or John Wesley in England. या जॉन वेस्ली भी थे इंग्लैंड से। These were fantastically godly men. ये बहुत ही बढ़िया धार्मिक लोग रहते थे। And the secret of their life was they were really filled with the Holy Spirit. और उनके ईसाई, हर एक व्यक्ति के ईसाई जीवन का राज यही था कि वो लोग पवित्र आत्मा से भरे रहते थे। And I remember I said, Lord, this is what I need in my life. और मैं याद करता हूँ कि मैं भी प्रभु को यही बोलता था कि प्रभु मुझे यही चीज की जरूरत है मेरे जीवन में। And I don't want to convince myself I'm filled with the Holy Spirit. और बस मुझे खुद को ये दिलासा नहीं देना था कि हाँ मैंने पवित्र आत्मा पाया है। And I don't want some other person to say, oh, Brother Sayak, you are definitely filled with the Holy Spirit. मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे बोले कि हाँ तुमने पवित्र आत्मा पाया है। What's the use of the testimony of man? क्या फायदा है लोगों की गवाही का? I said, Lord, I want you to convince me. मैं बोला कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे ये यकीन दिलाए कि मैंने पाया है पवित्र आत्मा। I wish all of you will pray that prayer. और मैं ये इच्छा रखता हूँ कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति वही प्रार्थना Lord, करे I want to be baptized in the Holy Spirit. I want you to confirm it to me. कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे और तू ही मुझे इस बात का यकीन भी दिलाए। I don't want to just testify to others. I also got it. मुझे सिर्फ दूसरों को ये गवाही नहीं देनी है कि हाँ मैंने भी ये पाया है। And so,
You go to some people, they'll say, "Oh, you want baptism of the Holy Spirit? Come, I'll lay hands on you and you'll get it." और कई बार तुम कोई लोग के पास जाओगे और वो लोग बोलेंगे हाँ तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मैं तुम्हारे पे हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। I say, it's not that easy. इतना आसान नहीं है। I say, I put my empty hands on your head, what will you get? अगर मैं अपने खाली हाथ तुम्हारे सर पे रखूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? You won't get anything. तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। They came to John the Baptist. John the Baptist said, "I can baptize you in water. That's no problem." वो लोग यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था उसके पास आया और वो बोलता था मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे दूंगा। But baptism of the Holy Spirit, Jesus is the baptizer. Go to him. लेकिन जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा देने वाला है वो प्रभु यीशु है, तुम्हें उसके पास जाना You पड़ेगा, don't come to me for that. मेरे पास मत आओ उसके लिए। So that's what I tell people. Jesus is the baptizer. Go to him. मैं भी लोगों को वही बोलता हूँ कि प्रभु यीशु है बपतिस्मा देने वाला, उसके पास जाओ। You want water baptism? That's fine. Come to me. पानी का बपतिस्मा चाहिए तो ठीक है, मेरे पास आ जाओ। Baptism of the Holy Spirit, don't come to me. Come to Jesus. लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर चाहिए तो मेरे पास मत आओ, प्रभु यीशु के पास जाओ। That's what John the Baptist said. और यही चीज जॉन जो ये बपतिस्मा देता था उसने भी वही बोला And था। it's not an easy thing. ये बहुत कोई आसान की चीज नहीं है। That's what Elijah told Elisha. और एलिया भी एलीशा को यही बोल रहा था। See what he said. देखो क्या बोलता है। Verse 10. वाक्य 10, You have asked for a hard thing. तूने कठिन बात मांगी है। He didn't say, "Oh, it's very easy. No problem. उसने ये नहीं बोला कि हाँ बहुत ही आसान है, हो जाएगा। Just claim it. Just claim it." बस तुम मांग लो। He said, he didn't say anything like that. He said, it's a hard thing. उसने ऐसा कोई भी चीज नहीं बोला, उसने बोला बहुत ही मुश्किल चीज है। And he said, when I'm going up, if you see me, then you'll get it. तो But भी if you don't see me, you won't get it. तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। I see there Elijah as a picture of Jesus finishing his ministry and going up to heaven. वहां पे मैं देखता हूँ कि एलिया जो था वो एक प्रभु यीशु का उदाहरण जैसे था, जो अपना काम खत्म करके स्वर्ग में उठाया जा रहा था। He's leaving behind us to carry on the ministry. और वो वहां पर वो पीछे छोड़ जा रहा था हम लोगों को, ताकि हम उसका काम And आगे कर पाए। Elisha is a picture of us. और एलिशा जो था वो एक उदाहरण है हम लोगों का। Now what I learned from that is I must have that longing like Elisha to have the anointing of the Holy Spirit that Jesus had. और इससे मैं ये सीखता हूँ कि एलिशा के जैसे मेरे अंदर भी एक उत्साह होनी चाहिए कि प्रभु यीशु के पास जो अभिषेक था वो मुझ में आए। See, we can be satisfied with living a good holy life. कई बार हम लोग इसी में तृप्त रह सकते हैं कि हम लोग एक पवित्र अच्छा जीवन जी रहे हैं। But there was nobody who lived a holy life like Jesus. लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो 30 साल की उम्र में इतना पवित्र जीवन जी रहा था जैसे प्रभु यीशु जी रहे थे। Never sinned once. जिसने एक भी बार पाप नहीं किया था। He knew the Bible at the age of 12. 12 साल की उम्र में वो पवित्र शास्त्र से वाकिफ थे। Imagine a person who knows the Bible thoroughly सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र शास्त्र से एकदम वाकिफ है and who's lived a holy life. और उसके ऊपर से एक पवित्र जीवन में जिया है, And he's a member in a church. और वो एक कलीसिया में एक हिस्सा है। Say, what else does he need? He's lived a holy life for so many years and he knows the Bible so well. Brother, you should share the word. तो उसे और फिर कौन सी चीज की जरूरत है? उसने इतना पवित्र जीवन जिया है, पवित्र शास्त्र से वो वाकिफ है, तो लोग बोलेंगे भाई तुम अभी खड़े हो और प्रचार करो। Jesus said, no, लेकिन प्रभु यीशु ने बोला नहीं, I need one more thing. मुझे और एक चीज की जरूरत है। I have knowledge of the Bible. मुझे पवित्र शास्त्रों का ज्ञान तो चाहिए, I've lived a holy life. एक पवित्र जीवन भी चाहिए, But now I need one more thing. लेकिन अब मुझे और एक चीज भी चाहिए। I need the anointing of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। This is Jesus. ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं। Do we feel that way? क्या हम लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं? Or do you feel, oh, I know the Bible and my life's got a good testimony. That's enough. या तुम ऐसे सोचते हो कि हाँ मुझे बाइबल तो पता है, मेरा जीवन भी काफी अच्छा है, इतना ही काफी है। See in Luke chapter 3, देखेंगे लूका चैप्टर 3, when Jesus was being baptized. लूका चैप्टर 3 जहाँ पे प्रभु यीशु बपतिस्मा ले रहे थे। Hardly anybody does this when they are being baptized. ऐसा बहुत कम लोग ऐसे चीज करेंगे जब वो लोग बपतिस्मा लेते रहेंगे। See, most people when they're being baptized are more concentrating that the water doesn't get into their nose or something like that. ज्यादातर लोग जब बपतिस्मा लेते हैं उनका ध्यान इसके ऊपर रहता है कि पानी उनके आँख या कान के अंदर नहीं जाए। But Jesus, when he was being baptized, लेकिन जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, he was praying. वो प्रार्थना कर रहे थे। Luke chapter 3 and verse 21. लूका 3 उसमें वाक्य 21। When he was being baptized, he was praying. और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। It means as John the Baptist dipped him in the water, his eyes were closed and he was praying. तो जैसे जॉन उन्हें पानी के अंदर बपतिस्मा डुबो रहा था, उस समय प्रभु यीशु की आंखें बंद थी और वो प्रार्थना कर रहे थे।
What was he praying for? किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे? It's not mentioned here, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, but I know what he was praying for. लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, Because I know that whatever Jesus prayed for, he got an answer immediately. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे तुरंत उसका उत्तर उन्हें मिल जाता था। And you see the answer. और यहाँ पे हम लोग उत्तर देखते हैं, The heaven was open and the Holy Spirit descended on him like a dove. तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। So I know what Jesus was praying for when he went into the waters of baptism. तो इससे मैं जान सकता हूँ कि प्रभु यीशु किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे जब वो बपतिस्मा ले रहे थे। As he was going into the water, he said, I want to be anointed with the Holy Spirit. जैसे वो पानी के अंदर जा रहे थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। I'm sure he'd prayed about it before as well. मैं निश्चित हूँ कि इसके पहले भी वो इसके बारे में प्रार्थना But- कर चुके रहेंगे, And he got it immediately. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तुरंत उन्हें उसका उत्तर मिल गया। And then he went out into his ministry. उसके बाद फिर वो अपने सेवकाई में आगे बढ़े। So I see there, even Jesus, who knew the Bible and lived a holy life, needed the anointing of the Holy Spirit. तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि प्रभु यीशु जो पवित्र शास्त्र से वाकिफ थे, उन्होंने इतना अच्छा जीवन जिया था, इसके बावजूद उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत थी। And I believe that is the one thing that every brother in a church should take the lead in and be an example to others. और मैं सोचता हूँ कि ये एक क्षेत्र है जहाँ पे हर एक भाई कलीसिया में उन्हें इस मामले में अगुवाई लेनी है और फिर एक उदाहरण बनना है That you don't depend on your Bible knowledge, कि मैं बस अपने पवित्र शास्त्र के ज्ञान के ऊपर नहीं निर्भर हूँ, and you don't even depend on having lived a holy life, या मैं इसके ऊपर भी निर्भर नहीं हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जिया हूँ, because Jesus had both. क्योंकि प्रभु यीशु के पास भी ये दोनों चीज थे, But he still needed the anointing of the Holy Spirit. लेकिन इसके बावजूद उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत थी। And he sought it because he wanted to serve others. और वो इसकी खोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो दूसरों की सेवा करना चाहते थे। See, the fruit of the Spirit is for ourselves. जो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारे लिए हैं। If I have joy, you're not blessed, I'm blessed. अगर मेरे पास आनंद है तो तुम मुझसे आशीषित नहीं होते, मैं आशीषित होता The हूँ। fruit of the Spirit is peace, I'm blessed. जो पवित्र आत्मा का जो फल है शांति, उससे मुझे ही आशीष But मिलता है। all the fruit of the Spirit, I'm blessed by it. पवित्र आत्मा के जितने भी फल है उससे मुझे ही आशीष मिलता है। Indirectly, you are blessed हो सकता है कि फिर उससे तुम्हें कुछ आशीष मिले, through my love or mercy or something like that. क्योंकि मैं प्रेम करूंगा या तो मैं तुम्हें करुणा दिखाऊंगा, But it's primarily my blessing. लेकिन उसका जो सबसे बड़ा आशीष है वो मुझे ही मिलता है। My heart is filled with love, मेरा मन प्रेम से भर जाता है, makes my life heavenly. मेरा जो जीवन है वो स्वर्गीय बन जाता है। My heart is filled with joy, delivers me from all discouragement. मेरा मन आनंद से भर जाता है और सारे निराश के ऊपर मैं जय पाता हूँ। My heart is filled with peace. मेरा मन शांति से भर जाता है, No anxiety. कोई भी चिंता नहीं होती मन में। So I'm the one who's blessed. तो मैं वो हूँ जिसको फायदा मिल रहा है सब But चीज when से। I'm anointed with the gifts of the Holy Spirit, लेकिन जब ये पवित्र आत्मा की क्षमताएं मुझे मिलती हैं, it's others who are blessed. तो दूसरों को उससे आशीष मिलता है। See, it's Luke 4 लूका चैप्टर 4 में जाएंगे। and verse 18. लूका चैप्टर 4 उसमें वाक्य 18। The Spirit of the Lord is upon me. That's the anointing. This is प्रभु- what Jesus said in Nazareth. कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ये प्रभु यीशु ने नाज़रेत में बोला था। He has anointed me. उसने मुझे अभिषेक किया है। Okay, now let's see the result of the anointing. तो हम लोग यहाँ पे उसका देखते हैं एक परिणाम। Because I'm anointed, क्योंकि मैंने अभिषेक पाया है, I can now preach the gospel. मैं अभी सुसमाचार का प्रचार कर सकता हूँ। For whom? किसके लिए? To the poor, गरीबों के लिए, other people. दूसरों के लिए। He has sent me now to proclaim release. उसने मुझे बुलाया है ताकि मैं आजादी का To whom? ऐलान कर सकूं। किसके लिए? To others, to the captives. दूसरों के लिए जो बंधे हैं, And recovery of sight to others, to the blind, और दूसरे जो अंधे हैं उनको वापस दृष्टि देने के लिए, to other people. दूसरे लोगों के To ओर। set free who? Those who are downtrodden. उनको आजादी देने के लिए जो बोझ के नीचे दबे हैं। So everything there, you find the anointing is for other people. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी क्षमताएं मिल रही हैं वो सब दूसरों के लिए है। This is one of the big mistakes that a lot of people today who seek for the baptism anointing of the Holy Spirit is making. तो ये बहुत एक गलती है जो काफी लोग कर रहे हैं जब वो लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का खोज कर रहे हैं। I remember when I was seeking for the anointing of the Holy Spirit, मुझे याद है जब मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का खोज कर रहा था, I wasn't seeking for love, joy, peace. मैं प्रेम, शांति और आनंद की खोज नहीं कर रहा था। I was seeking for power to be able to stand in the street and preach the gospel, मैं शक्ति की खोज कर रहा था ताकि मैं रास्ते पे खड़े रह के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, to be bold, ताकि मुझे साहस to रह be मिले free from the opinions of men, और लोगों के राय से मैं छुटकारा पा सकूं, and to
preach God's word powerfully. और प्रभु का जो वचन है उसे मैं बहुत ही शक्तिशाली रूप से प्रचार करूं। This is when I was just 23 years old. मैं बस 23 साल का ही था। Just 2 years after my baptism, 2 साल मेरे बपतिस्मा के बाद I began to seek earnestly. मैं बहुत ही जोर से खोज करने लगा, Because I read in the lives of people like Charles Finney and D.L. Moody that when they were filled with the Holy Spirit, their whole ministry was transformed. क्योंकि मैं पढ़ता था ऐसे लोगों के जीवन में, जैसे चार्ल्स फिनी थे, कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उनका सेवकाई पूरी तरीके से बदल गया था। So the word of God and the testimony of Jesus and the testimony of these people challenged me. तो प्रभु का वचन, प्रभु यीशु की गवाही और ये लोगों की गवाही से मुझे चुनौती मिली। And Jesus used that power to serve others. और प्रभु यीशु ने ये शक्ति का इस्तेमाल किया दूसरों की सेवा के लिए। So we see the anointing is primarily to bless other people. तो ये जो अभिषेक है उसका ज्यादा से ज्यादा काम दूसरों को आशीषित करना होता As है। I said today in a lot of Pentecostal churches, जैसे मैंने पहले बोला कि आज के दिनों में काफी सारे पेंटेकोस्ट के कलीसियाओं में I've come across a lot of people who go for tarrying meetings and praying for baptism in the Holy Spirit. मैं कितने बार ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ जो अनेक सभाओं में या मीटिंग्स में जाते हैं पवित्र आत्मा के खोज में, You look into their hearts, लेकिन अगर तुम उनके मनों में देखोगे they are looking for something for themselves. वो लोग कोई अपने ही फायदे की चीज के लिए ढूंढ रहे हैं। I want to speak in tongues. मुझे अन्य भाषा में बोलना है, I want to get that same electric thrill in my body that brother testified he got. मुझे वही करंट का अनुभव करना है जो दूसरे भाई ने अनुभव किया था। And no wonder they are frustrated. और मैं अचंभित नहीं हूँ कि ऐसे लोग परेशान हो गए हैं, Or they just try to imitate something and say something and say, I got it. या तो वो लोग बस ऐसे ही कुछ नकल करने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते कि हाँ मैंने पा लिया। What's the use? क्या फायदा ये सब चीज का? Why are you seeking baptism in the Holy Spirit just to prove to others that you got it? क्या तुम पवित्र आत्मा की खोज इसलिए कर रहे हो ताकि तुम दूसरों को साबित कर सको कि तुम भी बहुत बड़े व्यक्ति हो? Why do you want health? To show others that I'm healthy? तुम्हें स्वास्थ्य क्यों चाहिए? ताकि तुम दूसरों को दिखाओ कि तुम बहुत ही सेहतमंद हो। I don't want other people to think I'm healthy. I want to know I'm healthy myself. मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे लोग सोचे मैं सेहतमंद हूँ। मैं बस खुद से ही जानना चाहता हूँ कि हाँ मेरा सेहत अच्छा है। I don't want anybody in the world to know I'm anointed with the Holy Spirit. I want it for myself. मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी ये जाने कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, मुझे खुद के लिए वो जानना है। So the anointing of the Holy Spirit is primarily to serve and bless other people. तो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसका सबसे ज्यादा काम ये है कि हम लोग दूसरों की सेवा करें। So if you don't have a burden to serve and help others, तो अगर मेरे मन में कोई बोझ नहीं है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, you're not going to seek it in the right way. तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा की खोज सही तरीके से नहीं करूंगा। See, there's only one place where Jesus said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? बाइबल में से एक जगह में प्रभु यीशु ने बोला है कि तुम इतने बुरे पिता होने के बावजूद अगर तुम जानते हो कि कैसे तुम्हारे बच्चों की और तुम्हें अच्छे तोहफे देने हैं, तो कितने और अच्छे तोहफे पिता परमेश्वर तुम्हें देगा। I want you to see this passage. तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि तुम भी देखो। That's in Luke chapter 11, लूका चैप्टर 11, where he was praying in a certain place. जहाँ पे एक जगह पे वो प्रार्थना कर रहे थे And his disciples heard him. और उनके जो चेले थे उन्होंने सुन लिया उनको। And I think they must have heard him pray in such a way they never heard any of the Pharisees pray in the synagogue. और हो सकता है कि उन्होंने प्रभु यीशु को सुना था एक प्रार्थना करते हुए एक तरीके में जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था कोई फरीसियों से भी। They said, Lord, this is wonderful. Teach us to pray like this. तो उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु कितना बढ़िया प्रार्थना है, आप भी हमें सिखाइए। You see some people praying, they're so intimate to God. You say, boy, I want to pray like that. कितनी बार ऐसे होता है कि हम लोग दूसरों को देते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु के कितने निकट है, मुझे भी इस तरीके से प्रार्थना करना। They're not praying a formal prayer to impress everybody. वो लोग बस एक नाम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ताकि वो लोग दूसरों को खुश कर सकें। They're talking to God as their daddy in heaven. वो लोग प्रभु से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उनके पिता है जो स्वर्ग में है। They said, Lord, teach us to pray. और वो लोग बोलते हैं कि, और वहाँ पे चेले प्रभु यीशु को बोलते हैं कि प्रभु हमें सिखाइए प्रार्थना And करने there's के a लिए। long answer. और ये हम लोग देखते हैं कि बहुत ही लंबा उत्तर है। Some people just stop with verse 2, 3 and 4 and say, that's the Lord's prayer. He finished. He taught them how to pray. कई बार लोग 2 से 4 के वचन में पढ़ के रुक जाते हैं कि बोलते हैं हाँ इतना है प्रभु यीशु ने You सिखाया know है। what we call the Lord's prayer, our Father in heaven, hallowed be thy name. तो वो जो प्रार्थना हम जो सभी वाकिफ है कि हमारे स्वर्गीय पिता आपके नाम का आदर हो, And all the other requests there. और बाकी जितने भी आगे विनती हम देखते हैं, And Amen. फिर अंत में आमेन। But Jesus didn't finish there. तो लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पे रुके नहीं, He's still answering how to pray. वो उनका उत्तर चालू है अभी भी कि कैसे तुम्हें प्रार्थना करना And the है। whole answer finishes in verse 13. और जो पूरा जो उत्तर है वो वाक्य 13 में खत्म होता है। This is
in answer to teach us to pray. और ये उसी सवाल का जवाब है जो सवाल था कि कैसे में प्रार्थना करना है। Okay, this is what you need, this is how you need to pray, and this is what you need to pray for. तो हाँ, इस तरीके से हमें प्रार्थना करना है और इस चीज के लिए तुम्हें ये प्रार्थना करना And that is verse 13 for the Holy Spirit. है। और वो है वाक्य 13 में पवित्र आत्मा के लिए। You must pray for the Holy Spirit, प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना for the करना है, anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना And करना that also, he said, I'll tell you how to do it. है। और उसके लिए भी कैसे तुम्हें करना है मैं तुम्हें बोलूंगा, ऐसे प्रभु यीशु Now बोलते he's हैं। teaching us how to pray for the Holy Spirit. और वो यहाँ पे हमें सिखा रहे थे कि कैसे हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। He uses an illustration. और वो एक उदाहरण देते हैं, Verse 5. वाक्य 5। Here is a person who has a visitor coming to his house at midnight. तो यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में एक मेहमान आ जाता है And he wants to give him some food. और उसे उसके कुछ खाना देना है। Now, you know, if somebody comes to your house at midnight and you don't have any food in the house, अगर हम लोग सोचो, अगर हमारे घर पे कोई रात में कोई व्यक्ति आ जाता है और हमें उसे खाना देना है लेकिन घर में कुछ खाना नहीं है, you will not ask him, brother, have you eaten? हम लोग तभी उससे बिल्कुल ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुमने खाना खाया है क्या, Because supposing he says no, क्योंकि अगर उसने बोल दिया नहीं you're stuck because you don't have any food in the तो तुम house. वहाँ पे अटक जाओगे क्योंकि घर में तो खाना नहीं है। So the wise thing is not to ask. तो होशियारी की बात यही है कि हम लोग पूछे ही नहीं। But this man loved his visitor so much that he wanted to find out, hey, this guy probably traveled a long journey, he hasn't eaten anything, I want to find out. लेकिन ये व्यक्ति उसके मेहमान से इतना प्रेम करता था कि उसने बोला कि नहीं, मुझे इसे खाना खिलाना है, हो सकता है बहुत ही लंबी यात्रा से आया है। And that chap says, thank you for asking. No, I haven't eaten my food yet. और फिर वो मेहमान बोलते कि हाँ अच्छा आपने पूछा, मैंने खाना नहीं खाया है। What to do now? फिर ये बोलता है कि अभी क्या करूँ। Okay, I'll go to my neighbor's house. ठीक है, मैं अपने पड़ोसी के घर जाता हूँ। And he goes to his neighbor and says to him, please, verse 5, give me 3 loaves. और वहाँ पे वो जाता है और उसको बोलता है कि अपने पड़ोसी के पास बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा Because रोटी दो, a friend of mine has come and I've got nothing to set before him. क्योंकि मेरा एक दोस्त आया है और मेरे पास घर में कुछ नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। Now remember, this is praying for the Holy Spirit. तो याद रखो कि यहाँ पे प्रभु यीशु दर्शा रहे कि हमें कैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। For what? किस चीज के लिए? Not for love, joy, peace. आनंद, प्रेम और शांति के लिए नहीं, I've already got that. वो सब तो पहले ही मेरे पास है। This is for somebody else. ये किसी और के लिए है, To set the captives free. जो बंदे हैं उनको छुड़ाने के लिए, To open the eyes of the blind. जो अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए, To proclaim release to the captives. जो कैदी है उनको आजादी का ऐलान देने के लिए, Somebody else. कोई और के लिए। Somebody else has come to my house and I don't have food for him. कोई मेरे पास आया है और उसे देने के लिए मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। So that's the first thing. तो ये सबसे When पहली you बात है। seek for the power of the Holy Spirit, it जब- must come because you have a burden to bless other people, and that's the number one thing. तो जब हम लोग पवित्र आत्मा की खोज करते हैं, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे मन में एक बोझ होनी And- चाहिए कि हम लोग दूसरों की मदद कर And सकें। secondly, और दूसरी बात, you must be absolutely convinced that you have nothing और to give. दूसरी बात ये है कि तुम्हें पूरी तरीके से ये निश्चित रहना है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है In देने के। verse 6, I have nothing to set before him. वाक्य 6 में जैसे लिखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उसके सामने रखूं। Now, I think a lot of Christians can't say that. अभी मैं ये विश्वास करता हूँ कि काफी ईसाई ऐसा नहीं बोल सकते। Most of us think we got quite a lot to give others. हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरे पास काफी है चीज देने के लिए। I've seen this in so many churches in the last 40 years. मैंने ये चीज कितने सारे कलीसिया में देखा है पिछले 40 सालों में। You ask a person to speak for 3 minutes, he'll speak for 6 minutes. तुम एक व्यक्ति को बोलो कि तुम 3 मिनट तक बोलो, लेकिन वो 6 मिनट तक बोलेगा। You ask him to speak for 6 minutes, he'll speak for 10 minutes. उसको तुम 6 मिनट बोलने बोलो तो 10 मिनट बोलेगा। He doesn't feel I've got nothing to set before them. वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों को दूं। I've got plenty. I think everybody should be listening to नहीं, me. वो सोचता है कि मेरे पास काफी कुछ है, सबको मेरी बात सुननी है। And usually people who have that attitude are very heavy and boring and there's nothing in what they say. और ज्यादातर लोग जिनका स्वभाव ऐसा होता है, वो लोग जो बोलते हैं उनमें कुछ वजन नहीं होता। So they don't seek for the anointing of the Holy Spirit. तो ऐसे लोग कभी भी पवित्र आत्मा की खोज नहीं करेंगे, They're pretty sure that they've got plenty to teach others. क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास काफी कुछ है पहले से दूसरों को बताने के They लिए। don't have to go to a neighbor's house and get any loaves or anything. Why do I have to go there? I've got enough myself to give all these people. उनको पड़ोसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है रोटी के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ही काफी कुछ है लोगों को देने के लिए। The picture here is of a person going to God and say, God, I don't have food for this person. Please give it to me. I don't have anything. तो यहाँ पे उदाहरण ये है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के पास जा रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे तो कुछ दे, कुछ रोटी दे, ताकि मैं ये व्यक्ति को कुछ दे सकूं।
So the first is a burden for others, तो सबसे पहले एक बोझ दूसरों के लिए, and the second is a complete awareness that I don't have real good food. और दूसरी ये To give बात them. और दूसरी ये बात का निश्चित होना कि मेरे पास कुछ भी ऐसा अच्छा चीज नहीं है दूसरों को देने के लिए। Yeah, I've got a lot of knowledge that I can give them. That's no problem. हाँ, मेरे पास ज्ञान तो काफी है बांटने के लिए। All of us have got a lot of knowledge. हम सभी के पास ज्ञान तो बहुत है, And we can go and stuff that on other people. और हम लोग जाके वो दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं। To me, knowledge is like pictures of food. मेरे लिए ज्ञान उदाहरण के तौर पर एक खाने की तस्वीर जैसे है। It's like, somebody comes hungry सोचो अगर तुम्हारे पास कोई भूखा आया and you show him a picture of chicken biryani. See तो तुम this? उसको एक तस्वीर दिखाते हो चिकन बिरयानी का, Oh, just watch this. और तुम बोलोगे हाँ बस इसे देखो। At the end of it, the guy says, "Yeah, I'm more hungry after seeing this." तो उसके अंत में वो व्यक्ति बोलेगा ये देखने के बाद तो और भी भूख लग रहा है मुझे। You haven't satisfied my hunger. You just made me more hungry. मेरा भूख तो इसे मिटा नहीं है बल्कि मैं भी और भूखा हूँ। A lot of preaching is like that. ज्यादातर जो प्रचार है वो ऐसे ही होता है, It's pictures. तस्वीर दिखा रहे हैं, It's knowledge. ज्ञान बांट रहे हैं, It's not life. लेकिन उसमें जीवन नहीं है। When I communicate knowledge to people, it's giving them a picture of food. जब मैं ज्ञान बांटता हूँ तो बस मैं लोगों को खाने का तस्वीर दिखा रहा It हूँ। may be a beautiful picture हो सकता है कि बहुत ही अच्छा तस्वीर है of chicken biryani, or चिकन बिरयानी का, delicious chicken curry or something. बहुत ही अच्छा चिकन करी का, Doesn't feed anybody. लेकिन किसी की भी भूख उससे नहीं मिटती। I need to recognize, Lord, I have a lot of knowledge. तो मुझे ये चीज का एहसास होना है कि प्रभु मेरे पास ज्ञान तो बहुत है, Jesus had knowledge at the age of 12. और प्रभु यीशु के पास भी ज्ञान था 12 साल की उम्र How में, much he might have had at the age of 30. तो कितना उनके पास रहेगा 30 साल की उम्र तक। He said, I need an anointing लेकिन इसके बावजूद वो बोलते हैं कि मुझे अभिषेक की जरूरत है to set captives free, ताकि मैं बंधे हुए लोगों को छुड़ा सकूं to preach the gospel to the poor. और सुसमाचार का प्रचार कर सकूं गरीबों की ओर। So that is the second thing. I must recognize I have nothing to set before them. तो ये दूसरी चीज है कि मुझे ये एहसास होना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूसरों को दूं। I've been preaching for 50 years. मैं 50 साल से प्रचार कर रहा हूँ, More than that. उससे ज्यादा। I started preaching when I was 23. जब मैं 23 साल का था तभी मैंने शुरुआत की थी प्रचार करने की। God anointed me. प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया था, Of course, He gave me a greater anointing years later. और उसके कई साल बाद मुझे और भी ज्यादा उन्होंने अभिषेक दिया था। But even now, after so many years, लेकिन अभी भी इतने साल बाद when I get into a pulpit to preach, जब मैं एक यहाँ पे आता हूँ प्रचार करने के लिए, I have this attitude. तो हमेशा मेरे पास यही स्वभाव होता है Lord, I have nothing to set before them. कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इन लोगों के सामने रखूं। Knowledge I have plenty. I've accumulated a lot in 50 years. ज्ञान तो मेरे पास बहुत है जो मैंने पिछले 50 साल में इकट्ठा किया है, But I don't want to give people pictures of chicken biryani and chicken curry and all that. No. लेकिन चिकन बिरयानी और चिकन करी के तस्वीरें बस मुझे लोगों को नहीं देना। I'd rather give them one real sandwich than all these beautiful pictures. ये सारी तस्वीरें से अच्छा तो मैं उन्हें छोटा सा एक सैंडविच ही दे दूं, If it is real food, क्योंकि वो असली खाना रहेगा। I have nothing to set before them. मेरे पास उनके सामने रखने के लिए कोई Now, भी चीज it नहीं may है। not be preaching. अभी हो सकता है कि ये प्रचार के There क्षेत्र में ना are हो, different ways in which we can serve people. अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। For example, उदाहरण के the तौर Bible पर says we must encourage one another every day. बाइबल बोलता है कि हमें एक दूसरे को हमेशा प्रोत्साहित करना है हर रोज। Do you know that verse? क्या तुम वो वचन से वाकिफ हो? In Hebrews in chapter 3, हिब्रानी चैप्टर 3, it's a command. वो एक आज्ञा है, एक आदेश है। Hebrews in chapter 3, हिब्रानी 3 verse 13. वाक्य 13, Encourage one another day after day, as long as it is still called today, lest people around you be hardened by the deceitfulness of sin. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप की छल में आकर कठोर हो जाए। This is one of the most disobeyed commands in Scripture. ये एक ऐसा वचन है जिसका सबसे ज्यादा लोग इसका पालन नहीं करते। Encourage somebody every single day. हर रोज किसी ना किसी को प्रोत्साहन दो। If you're married, of course that's your wife that you need to encourage. She's the one you see every day. अगर तुम शादीशुदा हो तो सबसे पहले व्यक्ति वो तुम्हारी पत्नी रहेगी, क्योंकि तुम उसको हर रोज देखते हो। If you're not married, then somebody else whom you see every day. अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो कोई और व्यक्ति जिसको तुम रोज देखते हो।
But I'm commanded to encourage people every day. लेकिन मुझे ये आदेश मिला है कि मुझे हर रोज लोगों को प्रोत्साहन देना है। That means not a day must go by in my life without my having encouraged at least one person. इसका मतलब कि ऐसे एक भी दिन नहीं गुजरना चाहिए मेरे जीवन में कि उस दिन मैंने किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया हो। And you don't need 3 minutes to encourage somebody. और तुम्हें 3 मिनट भी नहीं लगेगा किसी को प्रोत्साहन देने के लिए। You need 15 seconds. बस 15 सेकेंड ही काफी है। At the end of a phone conversation, सोचो तुम फोन पे बात कर रहे हो और उसके अंत में just to say, brother, I just want to share this with you. बस तुम उस समय बोलोगे कि भाई मुझे एक चीज आपसे बोलना है। Remember what Jesus said. याद करो कि प्रभु यीशु ने क्या बोला। Remember what Scripture says. याद करो प्रभु के वचनों ने क्या बोला है। I will never leave you. I'll never desert you. मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी भी धुतकारूंगा नहीं। I just thought I'd share that with you, brother, before I close. बस मैंने सोचा भाई कि मैं ये आपको बोलूं फोन रखने के पहले। 15 seconds. 15 सेकेंड। And the chap at the other end may be going through something. He says, wow, that really encouraged me more than any sermon. और हो सकता है कि वो जो फोन पे दूसरे बाजू जो व्यक्ति है वो कोई चीज के द्वारा गुजरता हो और वो बोले कि बाप रे प्रभु ने तो मुझसे इसके द्वारा बातें की। And you did something. और तुमने वहाँ पे कुछ किया है। I'm not saying you always quote that verse. You listen to what the Holy Spirit's saying each time. मैं ये नहीं बोल रहा कि हर समय तुम्हें वही वचन को दोहराना है। तुम उस समय सुनो कि पवित्र आत्मा तुम्हें क्या बोल रहा है। You don't have to be a great preacher, but you need to know a little bit of Scripture. तुम्हें बहुत ही बड़ा प्रचारक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रभु के शास्त्रों के बारे में थोड़ा ज्ञान तो लगेगा। You know, you can do that. तो तुम ये चीज कर सकते हो। You don't need to be 50 years old to do that. जरूरी नहीं कि तुम 50 साल के रहो ये करने के लिए। You can be 18 years old and do that. तुम 18 साल के हो सकते हो और ये कर सकते हो। Particularly those who are younger than you. खासकर उन लोगों की और जो तुमसे छोटे हैं। And in the church, there's always somebody younger than you. और कलीसिया में कोई ना कोई तो हमेशा तुमसे छोटा रहेगा ही। Spiritually. आत्मिक तौर पे। Or if you're writing an email, just one sentence at the bottom. या एक अगर सोचो तुम एक ईमेल लिख रहे हो तो एक वाक्य अंत में। That can encourage another person. उस तरीके से तुम दूसरों को प्रोत्साहन दे सकते हो। And especially to have the right word. खासकर एक सही शब्द होना चाहिए। Just to quote a scripture, you can even just open the Bible and put a verse. ऐसा नहीं कि बस मैंने एक वचन बोल दिया, बाइबल खोला और जो मिला वो बोल दिया। When you're anointed, you have the right word. लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर अभिषेक रहेगा तो तुम्हारे पास सही वचन और सही शब्द रहेंगे। So coming back to Luke 11. तो लूका 11 में वापस जब हम लोग आएंगे, He goes to his neighbor and says, I want some bread. वो अपने पड़ोसी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रोटी चाहिए। And the neighbor says, don't disturb me. I'm not going to get out of bed now and give you bread. और Sorry. पड़ोसी से बोलता है कि तुम मुझे अभी परेशान मत करो, मैं अपने बिस्तर से निकल के तुम्हें रोटी नहीं देने वाला। Now you tell me, brother, supposing you went to your neighbor and knocked at his door at midnight. अभी तुम सोचो भाई, अगर तुम अपने पड़ोसी के घर पे रात के 12 बजे जाते हो और खटखटाते हो। First of all, I doubt whether you'd go to any of your even brothers in the church and knock at their door at midnight and say, give me some food. सबसे पहले तो मैं ये भी नहीं सोचता कि हम लोग अपने कलीसिया के भाई बहन के भी घर पे जाएंगे रात के 12 बजे खाना But even मांगने। if you're so close to a brother that you feel free to go to his house and knock at midnight. लेकिन सोचो ऐसा कोई भाई है जिससे तुम इतना तुम्हारी दोस्ती है कि तुम जाके 12 बजे भी खटखटाओ खाने के लिए। And he says, hey, don't trouble me now, come in the morning. और अगर वो तुम्हें बोले दूसरी ओर से कि तुम अभी मुझे परेशान मत करो, सुबह सुबह आ जाओ। How many of you will still keep knocking at that door and say, no, you got to wake up right now? हम में से कितने लोग इसके बावजूद फिर भी खटखटाते रहेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे अभी खाना चाहिए। I don't know whether I'd do it. मुझे नहीं लगता मैं खुद भी शायद से करूंगा कि नहीं। Why did this chap keep doing it? लेकिन ये व्यक्ति फिर भी क्यों वहीं पे खड़ा रह के वो कर रहा है? It's so embarrassing to keep knocking at a neighbor when he says, go away, don't disturb me. बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि हम लोग खटखटा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि तुम चले जाओ। He says, my children are, you're disturbing my children's sleep, he says. वो अंदर का व्यक्ति बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों का नींद भी खराब हो रहा है। I'll tell you what it shows. मैं बोलता हूँ इसे क्या हमें मालूम पड़ता है? It shows a tremendous burden he had to give some food for that visitor. ये दिखलाता है कि वो व्यक्ति के मन में बहुत ही बड़ा बोझ था कि अपने दोस्त के लिए वो कुछ अच्छा खाना He दे। doesn't mind being embarrassed. He doesn't mind feeling ashamed. I'm going to get some food for my visitor. तो वो उसको बिल्कुल वो चिंता नहीं कर रहा कि मुझे शर्मिंदा महसूस हो रही है, जो कितना भी परेशानी हो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ खाना ला कर What I see in this story is a tremendous burden तो ये कहानी to help somebody. तो ये कहानी से मैं ये देखता हूँ कि ये व्यक्ति के पास एक मन में बोझ है दूसरों की मदद करने के लिए। I believe a person who seeks for the anointing of the Holy Spirit like that gets it very quickly. और मैं यकीन करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की खोज इस तरीके से कर रहा है तो उसे तुरंत वो मिल जाएगा। Even if it's just to give one message in a meeting. भले वो एक ही संदेश देने के लिए हो एक मीटिंग में। If you have a tremendous burden that
You must communicate the word of God to this group of people. सोचो अगर तुम्हारे मन में ऐसा बोझ है कि प्रभु का वचन तुम ये लोगों तक पहुंचाओ, Not for any honor or any such thing, खुद के आदर के लिए नहीं, but they can get some real food that will really bless them and encourage them. लेकिन इसके लिए कि ये लोग कोई आत्मिक खाना पा सके जिससे वो लोग आशीषित हो सके। The Lord says और प्रभु यीशु बोलता है that man will get up, the neighbor will get up, कि ये पड़ोसी उठेगा अपने बिस्तर में से, and what will he give him? और उसे वो क्या देगा? It's a beautiful expression. बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा है, Verse 8, वाक्य 8 में, the last part. उसका अंत का पार्ट, As much as he needs. जितना उसको जरूरत है उतना। Wow, क्या कितनी that's बढ़िया बात है amazing. Your Lord, you're going to give me as much as I need कि प्रभु आप मुझे जितना मुझे जरूरत है उतना देंगे for this occasion, ये समय के लिए, and next week as much as I need for that occasion, और अगले हफ्ते जितना मुझे जरूरत है उतना उस समय के लिए, and the next day as much as I need for that occasion. और उसके अगले दिन जितना जरूरत है मुझे उतना उस समय के लिए। That's wonderful. कितनी अच्छी चीज है ये। And then he says, फिर वो बोलता है, so I tell you, ask, उसी तरीके से मैं भी बोलता हूँ, मांगो, seek, खोजो, knock, खटखटाओ, because everyone who asks like this क्योंकि वो हर एक व्यक्ति जो इस तरीके से मांगता है and who seeks like this man और वो इस व्यक्ति के जैसे खोजता है and who knocks like this man, और जो इस व्यक्ति के जैसे खटखटाता है, it will be opened, he will get it. उसके लिए वो दरवाजा खोल So- दिया जाएगा और उसे मिल जाएगा। Now you know why a lot of people don't get it. तब तुम जानते हो कितने लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता। There are a few people I have met in my life. बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिला हूँ अपने जीवन में। Every time I come in touch with them, I could know that they were anointed people. जब कभी भी मेरा उनसे संपर्क हुआ है, मुझे तुरंत मालूम पड़ा है कि And प्रभु का अभिषेक They इनके were ऊपर है, very few. और ऐसे बहुत कम लोग हैं। And as a young person, I said, Lord, that's what I want to be. और जब मैं एक युवक था, मैं बोलता था प्रभु मुझे भी ऐसे ही बनना है। Rivers of living water must keep on flowing. जीवित पानी की नदियां मुझसे हमेशा उभर के बहा जानी चाहिए। So this is the way to seek for the anointing of the Holy Spirit. तो ये तरीके से हमें पवित्र आत्मा की खोज करनी है। There's nothing going to stop me, like nothing could stop Elisha. तो कोई भी चीज फिर हमें नहीं रोक सकता, जैसे कोई भी चीज एलीशा को नहीं रोक सकता था। And it's in order to serve others. और इसका उद्देश्य है कि हम लोग दूसरों की सेवा कर So, सकें। why did Elisha want that anointing? तो क्यों एलीशा को ये अभिषेक चाहिए था? There was no speaking in tongues those days. उस समय कोई अन्य भाषा में बात करने की क्षमता तो नहीं थी। He was saying, as a nation of Israel, I've got to serve them. How in the world can I do it if I'm not anointed? वो बोल रहा था कि मुझे अभी जो यहूदियों का जो देश है उसकी सेवा करनी है, तो ये शक्ति के बिना मैं कैसे करूंगा? I've heard a lot of things from you, Elijah, and I can teach that, but that's no use if I'm not anointed. एलिया, मैंने तुमसे काफी सारी बात तो सुनी है और समझी है, लेकिन सिर्फ वो बोलने से तो मैं कुछ कर नहीं सकता। Knowledge is not enough. ज्ञान काफी नहीं है। There are many people who listen to my messages on YouTube and go and repeat that in their churches. तो बहुत लोग हैं जो YouTube में मेरे प्रचार को सुनते हैं, फिर जाके अपने कलीसिया में वही चीज बोलते हैं। I've got no objection. मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। But if they're not living it themselves, लेकिन अगर वो लोग वो प्रचार को पहले जी नहीं रहे हैं and they're not anointed with the Holy Spirit, और अगर अभिषेक नहीं है उनके पवित्र आत्मा का, all they will get is some honor for a wonderful sermon. तो उन्हें बस वो चीज से आदर मिलेगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार किया है। That's all they want. और कई लोग को तो वही चाहिए। The Lord says, okay, you got it. You wanted some honor, you got it. और प्रभु बोलेंगे हाँ तुम्हें आदर चाहिए था, तुम्हें मिल गया। No, what we need to seek is for the anointing of the Holy Spirit. लेकिन हमें असल में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की खोज करना है। And we must not rest until we have it. और हमें तभी तक नहीं रुकना है जब तक हमें पाते नहीं। There's a beautiful verse that has often been in my mind in Isaiah. और आइज़ाया में बहुत ही बढ़िया वचन है जो मेरे दिमाग में कई बार आता है। It's in Isaiah 62. आइज़ाया 62 में, आइज़ाया 62 verse 6 and 7. वाक्य 6 और 7। On your walls, oh, Jerusalem refers to the church here. तो यहाँ पे यरूशलेम का मतलब है कलीसिया। On your walls, O church, I have appointed some watchmen. मैंने तेरे शरण पनाह पर पहराए बिठाए हैं। All day, all night, they will never keep silent.
वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। And this is not talking about preaching. और यहाँ पे प्रचार के बारे में बात नहीं हो रही है। You who are reminding the Lord what He should do for His people, don't take any rest for yourselves. तुम जो प्रभु को याद दिला रहे हो कि उसको अपने लोगों की और क्या करना है, तुम खुद आराम मत करो। What does it mean by reminding the Lord, as if God forgets something? इसका मतलब क्या है कि वो प्रभु को याद दिला रहा है? क्या प्रभु भूल जाता है कोई चीज? No, He's speaking in a very human way. नहीं, वो एक इंसानों की तरफ से बात कर रहा है। Go to God and say, Lord, you got to do this for your people. हमेशा प्रभु के पास जाओ और बोलो कि प्रभु आपके लोगों के लिए आप ये करो। And this is the verse I like. और ये वचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Don't give God any rest until He establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला देता, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। What a verse that is. कितना बढ़िया वचन है ये। Lord, until the church is a praise in this town we are living in, कि प्रभु जब तक ये कलेशा ये शहर में स्थापित नहीं होता, I'm going to keep reminding you. तभी तक मैं आपको याद दिलाते रहने वाला हूँ। I'm one of those watchmen who's standing on the walls. मैं एक वो पहरेदार हूँ जो दीवार पे खड़ा है। Our Father, मेरे पिता, hallowed be thy name in this town. आपके नाम आदर हो इस शहर में। It's not being glorified enough. वो आपके नाम को आदर नहीं मिल रहा है ठीक से। The name of Jesus is being dishonored. प्रभु का नाम खराब हो रहा है। I want it to be honored. लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको आदर मिले। That's God's will. तो ये प्रभु की इच्छा है। And if God finds somebody on earth with that burden, और अगर प्रभु कोई व्यक्ति को पाता है इस दुनिया में जिसके मन में ऐसा बोझ है, you think God will not anoint him with the Holy Spirit? तो क्या प्रभु ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देगा? He's longing to find such people वो खोज रहा है ऐसे लोगों को who have the same burden that he has. जिनके मन में ऐसी बोझ हो जैसे उसके मन में है, That Jesus Christ must be glorified all over India, कि प्रभु यीशु की महिमा हो पूरे भारत देश में, all over Maharashtra, पूरे महाराष्ट्र में, Bombay, बॉम्बे में, Pune. पुणे में। I remember when we started in CFC 40 years ago. मुझे याद है जब हमने CFC शुरुआत की थी 40 साल पहले। I said, Lord, your name is not being honored in Bangalore. मैंने बोला था कि प्रभु आपके नाम को महिमा या आदर नहीं मिल रहा है बैंगलोर में। We're just 3 or 4 people here. हम बस 3 या 4 लोग हैं यहाँ पर। Not a big crowd. हम लोग बहुत ही बड़ी भीड़ नहीं है, But we have a burden. लेकिन हमारे मन में एक बोझ है। I have a burden that the name of Jesus should be glorified in India and Bangalore. और वो बोझ ये है कि प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले हमारे And देश so, में, बैंगलोर में। anoint us with the Holy Spirit. तो हमें अभिषेक कर प्रभु पवित्र आत्मा से। We used to have half days of fasting and prayer. कई बार हम लोग आधे दिन तक उपवास रखते थे, प्रार्थना करते थे। We used to fast and pray alone, on ourselves. कई बार हम लोग अकेले में भी उपवास करके प्रार्थना करते थे, We were desperate. क्योंकि हम लोग बहुत ही उत्साहित थे और खोज कर रहे थे। And that's how God began to do a work. और उस तरीके से प्रभु ने हमारे अंदर एक कार्य करने की शुरुआत की। I want to encourage all of you, as men, be the leaders. मुझे तुम सबको यही प्रोत्साहन देना है कि पुरुष होने के नाते अगुआ बनो। God allowed you to be born as a man, प्रभु ने अनुमति दी है कि तुम एक पुरुष के जैसे पैदा हो, not as a woman. एक स्त्री के जैसे नहीं। Don't behave like a woman. तो एक स्त्री के जैसे बर्ताव मत करो। A woman is meant to be just a follower. एक जो स्त्री है उसका उद्देश्य ये है या तो उसका न्याय ये है कि वो पीछा करे। She has a great ministry to other younger sisters. उसके पास भी एक सेवकाई का काम है जो उससे छोटी स्त्रियां हैं उनकी ओर। But Paul says, I don't allow a woman to be an elder. लेकिन अपोस्टल पॉल कहता है कि मैं एक स्त्री को एक अगुवा देने की अनुमति नहीं देता। That means leadership is in the hands of men. मतलब अगुवाई जो है वो पुरुषों के हाथ में है। That's why Paul says, God made Adam first, and that was not a mistake. और इसलिए अपोस्टल पौलुस बोलता है कि प्रभु ने आदम को पहले बनाया और वो गलती से नहीं बनाया। Eve was made to be a helper to Adam, not the other way around. और जो हवा जो बनाई गई थी वो एक सहायक के तौर पर बनाई गई थी और उल्टा तरीके से नहीं था ये। So every one of you, if you're born as a man, God wants you to be some type of leader. तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो एक पुरुष के जैसे पैदा हुआ है, प्रभु चाहता है कि तुम कोई ना कोई तरीके में एक अगुवा बनो। You may not lead a whole church. जरूरी नहीं कि तुम एक पूरे कलेशा के ऊपर अगुवा If you're बनो। married, you can lead your home. लेकिन अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हें अगुवा बनना है। And maybe one other brother younger than you, who knows less of God than you. और हो सकता है एक भाई के ऊपर जो तुमसे छोटा हो और प्रभु के बारे में कम जानता हो। One brother, एक भाई, you can be a leader to him. और उसके ऊपर तुम एक अगुवा बन सकते हो। Say, Lord, I want to be an example. और बोलो कि प्रभु मुझे एक उदाहरण बनना है। Ask God to give you a burden in your heart, प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे एक बोझ दे मेरे मन में, that you want to bless the church in which God has placed you. कि मुझे जो कलेशा में प्रभु ने मुझे डाला है वहां पे एक आशीष बनना है। It is more blessed to give
than to receive. ये और आशीष की बात है कि मैं दूं इससे कि मैं पाऊं। Don't come to the church only to receive. कलीसिया में बस पाने के लिए मत आओ, Learn to give. सीखो देने के And लिए। by give, I don't mean stand up in the pulpit and preach. और देने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करो। Get a hold of some brother who you find around you who is lonely and shy and bless him. लेकिन कोई ऐसे भाई की खोज करो जो हमेशा अकेला रहता है, हमेशा शर्मिंदित रहता है, और उसके साथ संगति करो। You know, Jesus preached in the synagogue only when he was 30. प्रभु यीशु ने सिनेगॉग में तभी प्रचार किया था जब वो 30 साल के थे। But he was coming to the synagogue every Saturday all those years. लेकिन उसके पिछले दिनों में वो जब भी आते थे सिनेगॉग में शनिवार में, I'm sure he looked around for someone who was looking a bit lonely or shy and went and encouraged him. तो मैं निश्चित हूँ कि कई बार वो देखते रहेंगे कि क्या ये भीड़ में से कोई व्यक्ति है जो हमेशा अकेला बैठा रहता है या शर्मिंदित रहता है। So we could have that type of desire. तो हमारे अंदर भी एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए। There's no honor in that. उसमें कोई आदर तो हमें नहीं मिलेगा। Honor is if you stand up in the pulpit and share. आदर तो उसमें मिलता है कि हम लोग यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करें, A lot of people like that. और काफी लोगों को ये अच्छा लगता है। But what about this one-on-one ministry, encouraging one another? लेकिन एक आपसी सेवकाई का क्या हम लोग करते हैं? Encourage one another daily. एक दूसरे को प्रोत्साहन देना हर रोज, Let's seek for that. उसकी खोज हमें करनी है। And you'll never know in 1 year how many captives you set free, और तुम ये जान भी नहीं पाओगे एक साल में तुमने कितने बंदे लोगों को छुड़ाया है, how many prison doors you opened for people, कितने कैद के दरवाजे तुमने खोले हैं लोगों के। even though you never stood in the pulpit even once. इसके बावजूद कि तुम एक बार भी यहाँ पे खड़े रह के कलीसिया में तुमने प्रचार नहीं किया है। What a fantastic ministry. कितनी महान सेवकाई है। And when Jesus comes again, और जब प्रभु यीशु वापस आएंगे and the picture becomes clear, और जब सब कुछ साफ हो जाएगा, you may discover that a lot of people who stood in the pulpit just wasted time. They didn't really help people. और ऐसा हो सकता है कि कितने लोग जो प्रचार करते थे And- खड़े रह के, उन्होंने बस समय का व्यर्थ किया है, उन्होंने कोई बड़ी काम नहीं की है। There were some individuals in the church who people didn't think much of. They were the ones who were opening prison doors and setting captives free. लेकिन कलीसिया में से कुछ लोग थे जो हमेशा बैठे रहते थे और ज्यादा कोई आदर नहीं पाते थे, लेकिन वो जाके Because- कैदियों को छुड़ा रहे थे, Because they didn't seek honor. क्योंकि वो लोग कभी भी आदर का खोज नहीं कर They रहे थे। just had a burden to help one person. उनके पास में एक बोझ था कि मैं एक व्यक्ति की मदद करूं। It's not 20 people who came to this house without food. ऐसा नहीं कि 20 लोग ये व्यक्ति के घर पे आए थे खाना मांगते, One man एक व्यक्ति needed food. को खाने की जरूरत थी, And he went to look for food for one man. और ये व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास खाना लेने गया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, And he had a burden for one person. और उसके मन में बोझ था एक व्यक्ति के लिए। And Jesus said, pray for the Holy Spirit like that. और प्रभु ने बोला इस तरीके से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। So, dear brothers, let's तो प्रिय भाइयों, behave like men. हमें पुरुषों के जैसे बर्ताव करना है। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। It's very easy to get stirred in a meeting like this and then forget about it by tomorrow. आसान होता है कि हम लोग ऐसे मीटिंग के बाद उत्साहित हो जाए और कल सब चीज भूल जाए। But I want you to pray right now, लेकिन मैं- softly in your heart. लेकिन मैं चाहता हूँ इस समय तुम शांत तरीके से अपने मन में प्रार्थना करो। Lord, I want you to put a burning desire in my heart that will never stop. प्रभु मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मन में एक ऐसी इच्छा डाले जो कभी ना रुके, कभी ना That बुझे। if I'm anointed, I'm going to have a desire for a greater anointing. अगर मैंने अभिषेक पाया है तो मेरे में अंदर और भी अभिषेक पाने की इच्छा मुझे चाहिए, And more and more and more and more till you come again. और ज्यादा मुझे अभिषेक चाहिए जब तक तू वापस नहीं आता। You may not be one of the clever, great, famous ones in the church. हो सकता है कि तुम कलीसिया में सबसे मशहूर या सबसे होशियार ना हो, You may be one of the unknown ones. तुम हो सकते हो सबसे जो कोई तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो But- कोई भी नहीं जानता। Ask God for an anointing and you can end up being a greater blessing than anybody else. लेकिन अगर तुम प्रभु का अभिषेक ये पाओगे तो तुम कोई भी और व्यक्ति की तुलना में ज्यादा आशीषित व्यक्ति बनोगे। And don't worry about your age. और कभी भी अपनी उम्र का ख्याल मत रखो। Heavenly Father, पिता परमेश्वर, as we seek you, I pray that you will meet the need of many of the brothers here. जैसे हम तेरी खोज करते हैं, मैं विश्वास रखता हूँ तू कई लोगों की जरूरत को आज पूरा करेगा। We cannot serve you without the anointing of the Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। Deliver us from such a foolish thought that we can. हमें ऐसे व्यर्थ विचार से तू बचा प्रभु। Help us to seek you. मदद कर प्रभु कि हम तेरी खोज That कर your name सकें, be glorified and you build a strong church here. ताकि आपके नाम को महिमा मिले और आपके लिए हम लोग एक अच्छी कलीसिया स्थापित कर In सकें। Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमीन।